जनाब वाला, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जनरल फैज़ हमीद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल इसकी तफसील बताऊंगी आपसे थोड़ी देर में, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमरान खान को एक और सजा का सामना करना पड़ रहा है, और वो सजा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 साल, जी हाँ 10 साल की बार है। अगर उनको ये सजा हो जाती है तो उनके ऊपर 10 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट ना करने की एक बार लग जाएगी। ये क्या मामला है ये मैं आपके सामने रखती हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग को एक अदालती झटका मिला है। नून लीग का जो पहला अदालती झटका है ना, उसी का ताल्लुक इमरान खान के अदालती झटके से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। नून लीग ने, आपको पता है कि परसों उन्होंने रात को बलूचिस्तान चैप्टर की अपनी लिस्ट निकाली, कोई 43 लोगों की। अब उस लिस्ट में एक साहब है जी, फाइक अली जमाली साहब, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनको टिकट दी नून लीग ने। पता चला कि जी वो तो नैब से सजा याफ्ता है, और नैब का जो सजा याफ्ता शख्स है जो कि सर्टिफाइड करप्ट होता है, उसको 10 साल उसके ऊपर बार होती है कि 10 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये उसकी सजा है। ये वो हजरत होते हैं या वो लोग होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर यही कहती है कि अगर करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं तो 10 साल की सजा आपको पूरी करनी है। अब कट टू, ये था नून लीग का अदालती झटका। अब जाहिर सी बात है, अब ये तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जो फाइक अली जमाली साहब हैं, उनकी जगह पे जो भी उनके नंबर 2 होंगे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जैसे भी जो भी सूरत हाल आगे डेवलप होती है। ये राम कहानी सुनाने का मकसद, ये अदालती झटका नून लीग का आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये झटका फाइक अली जमाली साहब को मिल सकता है तो भाई ये झटका इमरान खान के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि नैब के हवाले से 2 मामलात हैं। कौन से 2 मामलात हैं जो कि इमरान खान साहब को 10 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत, इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं, और ये अदर है, अदर देन व्हाटएवर केसेस ही इज फेसिंग। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड, सही सुना आपने। ये दोनों वो मामलात हैं जिसके अंदर अभी तक नैब की तरफ से कोई बाकायदा तौर पर कोई सजा नहीं सुनाई गई है। अभी ये केसेस इन प्रोसेस हैं, लेकिन जब भी ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे तो इमरान खान को 10 साल की नाअहली का सामना करना पड़ेगा। ये 10 साल की नाअहली का मतलब है कि वो 10 साल तक जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। अब इमरान खान साहब जो चाहे मर्जी कर लें, इमरान खान साहब रियासतों के ऊपर जितनी चाहे मर्जी चढ़ाई कर लें, इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो अब नैब के ऊपर चाहे चढ़ाई कर लें, इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो चाहे कोर्ट्स के ऊपर चढ़ाई कर लें, लेकिन मामला ये है कि ये तो डिसाइड हो चुका कि नैब की जो 10 साल की कदगन है उसके सजाओं के अंदर वो इमरान खान पर भी अनकरीब लागू होने वाली है। तो ये सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ है किसी भी पीटीआई सपोर्टर के लिए वो ये है कि ये तो अभी रोते फिर रहे थे साइफर को, ये रोते फिर रहे थे फॉरेन फंडिंग को, ये रोते फिर रहे थे इद्दत में शिद्दत को, ये रोते फिर रहे थे अभी टेरियन एंड वो वाले टेरियन के अब्बा वाले केस में। बट मामला ये है कि ये एक और झटका और एक और बल्ली है जो कि इमरान खान को इससे गुजरना होगा, और यही सही इम्तिहान है। पता क्या, चंद महीने गुजर जाते हैं, एक आधा साल भी गुजर जाता है, 4-5 साल भी गुजर जाते हैं, मगर 10 साल, मतलब अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 10 साल किसी बंदे ने जिंदा रहना भी है कि नहीं रहना, इस चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं दे सकते ना। तो ये एक बहुत बड़ी बार है जो कि एक नई पेशरफ्त सामने आई है। तो मैंने कहा भाई मैं आपको ये भी बता दूं, ये देखें जी, भला वो नून लीग का ना वो फाइक अली जमाली को टिकट देती, ना ये गड़ा मुर्दा बाहर निकलता कि ओहो हो भाई ये सीन भी है कि अगर नैब ने किसी को सॉलिड तरीके से जो है ना करप्ट करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ जी भाई ये तो करप्ट है, तो भाई, और खैर ऐसे में नून लीग को भी देखना चाहिए करप्ट लोगों को क्यों आप टिकटें दे रहे हैं। तो भाई ना ये मामला निकलता तो ना इमरान खान साहब की तरफ इसका जिक्र जाता। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज आ जाए इमरान खान साहब के जो सहूलतकार। अच्छा, आज से ना मैंने बड़ा इस मामले में सोचा है, ये सहूलतकार वहूलतकार ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये सहूलतकारी नहीं होती, ये होती है अगले को फायदा पहुंचाना, क्योंकि तमाम तर साजिशों के जो बेनिफिशरी थे वो इमरान खान है। तो इमरान खान हर साजिश के बेनिफिशरी थे, वो साजिश चाहे जनरल बाजवा ने की हो, वो साजिश चाहे जनरल फैज ने की हो। अब मामला ये है कि जो जनरल फैज हमीद, जिन्होंने एक वक्त में ऐसी जीआईटी बनाई कि उन्होंने कहा कि मैं जनरल फैज हमीद हूं, मैं मुल्क का डीजीआई हूं, वो होगा जो मैं कहूंगा, वो जीआईटी बनेगी जो मैं कहूंगा, और उस जीआईटी के अंदर वही लोग आएंगे जो मैं कहूंगा। और वो लोग कौन थे? वो था पूरा का पूरा शरीफ खानदान।
अपने टाइम में जब जनरल फैज हमीद साहब का तूती बोलता था, उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई गई GIT में अपने मर्जी के लोगों को रखवा करके अपने मर्जी के लोगों की हाजिरियां लगवाई जो कि शरीफ खानदान के लोग थे। आज जनरल फैज पर यह वक्त आया है कि आज उनको जो फैजाबाद धरना के लिए जो कमीशन बनाया गया था, इंक्वायरी कमीशन जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस पूरे मामले को कि भाई क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके अंदर जनरल फैज ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। लेकिन ये बात एक जुमले की इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि भाई इस कमीशन ने पहले एक दफा बुलाया जनरल फैज साहब को, आप आए, जनरल फैज साहब नहीं है। दूसरी दफा बुलाया जनरल फैज साहब आए नहीं। जब दूसरी दफा बुलाया तो जनरल फैज ने, अब ये जो मैं बात कर रही हूं ना, ये सोर्सेस की बात है, ये सुनी सुनाई वाली बात है, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूं। सुनने में आया कि जनरल फैज हमीद साहब ने अपने जो चीफ हैं आर्मी, जो हमारे आर्मी चीफ हैं ऑफ कोर्स, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे रब्ता किया, उन तक ये पैगाम पहुंचाया। ये मुझे इतलात नहीं है कि ये रब्ता उन्होंने खुद से किया, किसी कॉमन सोर्स के थ्रू किया, लेकिन ये एक पैगाम पहुंचाया कि कुछ जरा ख्याल करें क्या करना है। तो बदले में जो पैगाम पहुंचाया गया या जो बात की गई जनरल फैज की तरफ से कि ये देखें मुझे बार बार कमीशन में बुला रहे हैं, क्या करना है, तो इसके जवाब में जनरल आसिम मुनीर साहब का, आर्मी चीफ का ये जवाब आया कि जनरल फैज हमीद साहब आप कानून का सामना करें, आप कोऑपरेट करें, जिस तरीके से आपसे कमीशन कह रहा है आप उसको करें, बिकॉज हमने इंटरफेयर नहीं करना। तो मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद को सीधा सीधा जवाब हो गया। ये मुकाफाते अमल है, ये ऊपर वाले की करनी है। इसीलिए कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है और आपको ओहदा देता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ओहदा हमेशा नहीं रहना। सदा बादशाहत एक ही की है, वो ऊपर वाले की, बस, उसके अलावा किसी की सदा बादशाहत नहीं है। तो जब ये हजरत बादशाह थे तो इन्होंने पूरे खानदान की हाजिरियां लगवाई। अब मामला ये है कि जब इन्होंने पैगाम पहुंचाया तो पैगाम के अंदर सीधा सा आया कि जी सॉरी, नो सपोर्ट, यू गो, यू फेस द क्वेश्चंस, यू फेस द कोर्ट्स, यू फेस द लॉ, यू फेस द whatever the SOP is, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जनाब खबर ये है कि जनरल फैज साहब ने जो है, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान क्या है, मुकर गए, सीधा मुकर गए। उन्होंने कहा कि भाई कोई हुकूमत के खिलाफ जो साजिश है वो नहीं की, उन्होंने इसकी तरदीद की। हालांकि वो अलग बात है कि TLP वालों का जो मुआहदा हुआ फैजाबाद धरने के मामले में, वो मुआहदा इसी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने कहा जी जनरल फैज हमीद साहब ने हमें कहा है कि मुज़ाकरात करना है। सिग्नेटरी हैं जनरल फैज हमीद साहब उसके अंदर, मतलब उस टाइम के ऊपर जो फैजाबाद धरना करने वाले लोग थे उन्होंने सीधा सीधा आके बोला था कि हमारा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, हम हुकूमत को कुछ नहीं समझते। हुकूमत क्या है भाई, जाहिर सी बात है अगर उनका हुकूमत से लेना देना होता, वो हुकूमत को कुछ समझते, आप मुझे खुद बताएं। तो फैजाबाद धरना होता, अपेरेंटली फैजाबाद धरना तो हुकूमत अपेरेंटली क्या एक्चुअल में भी, इन रियलिटी ऑल्सो, बादियों नजर में भी, हर तरह से वो धरना उस टाइम की हुकूमत के खिलाफ था। किसकी हुकूमत थी? नून लीग की हुकूमत थी। वो इन्हीं शरीफों के खिलाफ था, वो इन्हीं नून लीग के खिलाफ था। तो ये कैसे हो सकता है कि जो TLP वाले हैं वो ये कहें कि जी ठीक है जी, हम बगैर जनरल फैज हमीद के या बगैर किसी गारंटर के या बगैर किसी पावे के, मतलब सॉलिड किसी डंडे के, हमें भी मुज़ाकरात कर ले। जिनके खिलाफ वो धरना करने निकले थे वो वहीं बैठते। इनफैक्ट वो धरना बाकायदा तौर पर कराया क्या, इमरान खान साहब को फायदा पहुंचाने के लिए वो धरना कराया गया। लेकिन आज जनरल फैज हमीद साहब, आज से मेरा मतलब है कि अब जब जनरल फैज हमीद साहब जब जाते हैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, तो अपने रिकॉर्डेड बयान के अंदर वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तरदीद। लेकिन वो जो साइन हुए हुए हैं मुआहदे पे, उसको आप कैसे झुटलाएंगे? वो दिन गए जब आप कप्स की, मग्स की फोटो अपनी अपलोड किया करते थे या स्प्रेड करवाया करते थे बेसिकली कि जी अमेरिका से तो अफगानिस्तान को मैंने निकाला है, नवाज शरीफ को तो मैंने निकाला है, JIT तो मैंने बनाई। और आज वो टाइम है कि आप खुद एक कमीशन के सामने जब जाते हैं तो आप झूठ बोल देते हैं, आप इसकी तरदीद कर देते हैं कि नहीं जी मैंने तो कोई साजिश नहीं की। मुझे ये बताएं, अगर जनरल फैज हमीद ने फैजाबाद धरना केस के हवाले से अगर उनका ये बयान कि जी मैं इसकी तरदीद करता हूं कि मैंने हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी उस वक्त की, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जैसा कि मैं बीनर सलीम नहीं, ये मेरा यूट्यूब का ऑफिस नहीं, ये द बीनर सलीम शो नहीं, और वो जनरल फैज हमीद नहीं। ये वाली बस सारी बात है। तो पॉइंट इज कि वक्त की बात है।
अब ये मामला किसी ना किसी तरह एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मैं वैसे रेफरेंस के लिए एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको, वैसे मैं बता दूं कि ये तो है फैजाबाद धरने वाला मामला, ये तो अब चल ही रहा है ना, बयान रिकॉर्ड हो गया है, अब सबको पता है उन्होंने झूठ बोला है, एनीवेज ये तो कमीशन वाले ही देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो करप्शन के इल्जामात हैं जनरल फैज हमीद साहब पर, इसके ऊपर टेलीविजन शोज हुए, एक्सटेंसिवली टेलीविजन शोज हुए कि पूरी सोसाइटी, एक जमीन का एक हिस्सा नहीं, प्लॉट नहीं, घर नहीं, पूरी जो सोसाइटी है वो पूरी हड़प की गई है भाई। ये करोड़ों रुपए का चूना, पता नहीं शायद इससे भी ज्यादा का हो, मतलब इतना खासा अच्छा खासा चूना लगाया गया। वो जो सोसाइटी वाले हैं वो बेचारे रोते फिरते हैं, जिनके पैसे लगाए, जिनके पैसे लिए गए, जिनके पैसे लूटे गए कि जी हमारे पैसे हमारी सोसाइटी। तो ये अभी मामला है, अभी इस मामले को, ये जो करप्शन वाला मामला है, इसके लिए ऑफ कोर्स वजारत दिफा इज स्टिल इन अ फिक्स। एक्चुअली मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, वो जैसे ही वहां से मामलात आगे बढ़ने हैं, क्योंकि शिकायतें वहां पे भी डली हुई हैं, जैसे ही मामलात आगे बढ़ने हैं तो ये केस भी खुल जाना। तो मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट, फौज अगर अपनी सफाई कर रही है और वो सियासत के अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर रही है माजी की तरह, तो मैं ये समझती हूँ कि क्या सियासतदानों को अपनी सफाई नहीं करनी चाहिए? क्या 9 मई वालों को मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या जुडिशरी को अपनी सफाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। सबसे मुनज़्ज़म इदारा, सबसे ताकतवर इदारा फौज है, और अगर फौज ये कर सकती है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? और करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक पूरे अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर सफाइयां होनी चाहिए भाई। सफाई मुहिम शुरू करें, और जल्दी से शुरू करके इसको जल्दी खत्म भी करना है सफाई को। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।